आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। तुर्की के बचाव में आया दोस्त रूस, कहा एर्दोगान को सद्दाम हुसैन समझने की गलती ना करे इजराइल। एर्दोगान ने कहा था इजराइल में भेज सकते हैं फौज। रूस ने गिराए यूक्रेन के 39 ड्रोन, जंग में मारा गया एक इंडियन। गाजा में हालात बदतर, रिहायशी इमारतों पर हमले हुए तेज। उधर ईरान करेगा अपनी सरहदों का स्मार्टिफिकेशन, 3 साल में पूरा होगा काम, घुसपैठ पर लगेगी नकेल। लेबनान छोड़ रहे नाटो के मेंबर, हिजबुल्लाह से इजराइल की जंग मुमकिन, बॉर्डर की तरफ जा रहे टैंक्स, एयरपोर्ट्स पर भीड़ लगी। और गोलान हाइट्स में हमले की जगह पहुंचे नेतन्याहू को उठानी पड़ी फजीहत, लोगों ने उड़ाया मजाक, लगाए नारे और की हूटिंग। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 29 जुलाई 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर, तफसील से और आखिर तक बने रहिएगा। बहुत अहम बड़ी खास खबरें हैं। पहली खबर यह है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जिस मजदल शम्स पर हुए मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, अब उसी मजदल शम्स इलाके के लोगों ने, ड्रूज जो कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने नेतन्याहू को घेर कर जमकर हुटिंग की और नेतन्याहू को रुस्वा कर दिया। तस्दीक के लिए द टाइम्स ऑफ इजराइल की यह हेडलाइन देख लीजिए, जो कहती है कि प्रधानमंत्री जब मजदल शम्स का दौरा कर रहे थे तो भीड़ ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें वहां से चले जाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहा। इसका यह मतलब है दोस्तों कि अपने 12 बच्चे और नौजवानों को गवा देने वाले ड्रूज धर्म के लोगों को इजरायली हुकूमत पर कोई यकीन नहीं है और शायद उन्हें यह लगता है कि जो हमला हुआ जिसमें उनके बच्चों की जान गई वो कोई बड़ी साजिश थी। अभी एक दिन पहले ही इस जगह का दौरा करने के लिए इजराइल के 2 मिनिस्टर्स को भी लोगों ने ख्वार करके भगा दिया था। बावजूद इसके ये इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल अपनी हेडलाइन के नीचे में जो लाइन आती है बायलाइन, उसमें ये लिखता है कि नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को सख्त जवाब देने की कसम खाई। इजरायली खतरे के बीच हिजबुल्लाह ने सटीक मिसाइलें दागी और अमेरिका ने ईरानी खतरों के मद्देनजर इजराइल की हिफाजत करते रहने की बात दोहराई। 3 चीजें एक ही खबर में उसने बता दी हैं कि हिजबुल्लाह नहीं मान रहा, अमेरिका कह रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह से बदला लेंगे। फिलहाल तो नेतन्याहू का मजाक उड़ना इजराइल के अखबारों के हेडलाइंस के जरिए नेतन्याहू के मुखालिफों के हाथों में पहुंचा एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। बढ़ते आगे, इजराइल के अपोजिशन लीडर बेनी गैंट्स हिजबुल्लाह से जंग की तैयारियों को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर जमकर बरसे। बेनी गैंट्स ने कहा कि नेतन्याहू हमें जंग की तरफ ले जा रहे हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए, ये जंग नहीं होनी चाहिए। गैंट्स ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि नेतन्याहू हर फैसला अकेले ले रहे हैं, वो अपनी कैबिनेट तक से कोई मशवरा नहीं करते। ऐसे में जिसे अपने लोगों पर एतबार ना हो, क्या उस शख्स पर पूरा मुल्क यकीन कर सकता है? गैंट्स ने एक्स पर यह पोस्ट लिखा, हैब्रू में पोस्ट है, देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, इंग्लिश तर्जुमा किया है। क्या कहा है वहां? लिखा है वो जो ऊपर बता चुका हूं वो सब लिखा है और यह भी लिखा है कि ईरानी हमले के बाद फैसला लेने में पॉलिटिकल सिक्योरिटी कैबिनेट से मशवरा नहीं लिया गया था और अब जब वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने की सोच रहे हैं यानी नेतन्याहू, तब भी वो किसी से मशवरा करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। उनका कोई भी कदम हमें जंग में धकेल देगा। ये इस बात का एक और सबूत है कि ये नेतन्याहू की सरकार इजराइल की सिक्योरिटी पॉलिसी का मैनेजमेंट करने के काबिल नहीं है। ये सब गैंट्स ने लिखा। बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू की सरकार गिराकर इसी पोस्ट में कहा है लोगों से कि नए इलेक्शन करवाने चाहिए और इस सरकार को हटा देना चाहिए जड़ से। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, लेबनान से मुमकिन जंग के आसार के बीच इजराइल अब लेबनान बॉर्डर पर बड़ी तादाद में अपने मर्केवा टैंक्स और बाकी जंगी साजो सामान जमा कर रहा है। ये दावा करने वाले कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें मर्केवा टैंक्स मिलिट्री व्हीकल्स पर नॉर्थ इजराइल के बॉर्डर की तरफ ले जाते हुए बताए जा रहे हैं। हम इस वीडियो का दावा नहीं करते, लेकिन कई बड़े एक्स हैंडल इसे शेयर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह से फुल स्केल जंग की सूरत में इजरायली टैंक्स लेबनान की सरहद में घुस सकते हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि लेबनान में दाखिल होने वाला कोई भी इजरायली टैंक ना तो सलामत बचेगा और ना ही कभी वापस लौट पाएगा। अब एक खबर थोड़ी अलग किस्म की है, लेकिन इसे समझना बड़ा जरूरी है। सारी दुनिया में दिमाग चलाने वाले अमेरिका में दिमागी बीमारों की तादाद बढ़ रही है और इलाज कराने के लिए इनकी जेब में डॉलर्स नहीं है। मेंटल हेल्थ अमेरिका नाम की एक संस्था ने साल 2022 के फेडरल डाटा की बुनियाद पर एक नए सर्वे में पाया है कि लगातार दिमागी परेशानी वाले 14 साल के लगभग या 14 साल से ऊपर के लगभग 4 में से हर एक
हर एक अमेरिकी बच्चे या नौजवान महंगा इलाज के चलते डॉक्टर्स को नहीं दिखा पा रहे हैं। यह एक्सियोस की रिपोर्ट है और यह एक्सियोस की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में भी लोग दिमागी बीमार होते हैं और वहां भी पैसे ना होने के चलते इलाज मुश्किल हो जाता है। जिन्हें लगता है कि अमेरिका में सब चंगा सी होता है, उन्हें ऐसी रिपोर्ट्स जरूर पढ़नी चाहिए। मैं उन्हीं लोगों से, उन्हीं नौजवानों से कहता हूं, हरा हरा देखकर मत भागो, पता करो कि वहां पर कब खुश्क मौसम आता है, कब जर्द पत्ते छाते हैं। अब खबरें जरा लाइव पढ़ते हैं, स्क्रीन से पढ़ते हैं। सच कहूं दोस्तों तो असली खबरें अब शुरू होती हैं, जरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा। मैंने आपको सुबह एपिसोड दिखाया था कि रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर ने कहा था कि हम फिलिस्तीनियों की मदद के लिए घुस सकते हैं इसराइल में भी, फिलिस्तीन में भी, यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ करने का एक तरीके से इशारा एर्दोगान ने दिया। तो उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इसराइल, इसराइल काट्स उसका नाम है, उसका नाम इसराइल है, इसराइल काट्स ने कहा एक सद्दाम हुसैन की तस्वीर के साथ शेयर करते हुए, वो जो दाढ़ी आड़ी बढ़ गई थी सद्दाम साहब की, कि इसराइल पर इन्होंने भी हमला करने की कोशिश की थी, इनका अंजाम क्या हुआ देख लो। यानी ये बताया कि सद्दाम हुसैन वाला हाल होगा तुम्हारा, मारे जाओगे। तो रूस ने क्या कहा है? रूस ने कहा कि एर्दोगान इजंट सद्दाम, ही इज मच मोर हैंडसम। यह भी खबर मंजरे आम पर नहीं है, एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट है, उन्होंने दी है और सच है, आप मान लीजिए कि एर्दोगान सद्दाम हुसैन नहीं है, वो बहुत स्मार्ट आदमी है। और ये कहा गया है कि ये भी कहा गया कि व्हाट हैपेंड, रूस की तरफ से, व्हाट हैपेंड इन इराक वाज एन अटैक। अब जरा सुनिएगा गौर से कि जो इराक में हुआ था वो क्या था? यूएस, ब्रिटेन और बाकी नाटो कंट्रीज का एक हमला था इराक पर। दिस वॉज फॉलोड बाय द इलीगल ऑक्यूपेशन। ये इसके बाद आप लोगों ने, इन ब्रिटेन, यूएस और नाटो ने इराक के ऊपर इलीगल कब्जा किया, इन तमाम वेस्टर्न मुल्कों ने, और इन लोगों ने क्रिमिनल मर्डर किया उस सॉवरेन स्टेट के हेड का, यानी सद्दाम हुसैन का कत्ल किया इन लोगों ने। अ चेन ऑफ इंसेन एग्जीक्यूशंस एंड रिप्राइजल्स, और ऑफिसर्स की, सिविलियंस की, सालों तक इन लोगों ने जो है वो हत्याएं की और वहां पर वहां की डेमोक्रेसी को मौकरी बनाकर, मजाक बनाकर, इराकी स्टेटहुड को मजाक बनाकर रख दिया, पपेट्स बैठा दिया अपने। ये रूस ने कहा है। अच्छा, रूस की खबरें चल रही, दो तीन रूस की बात करते, फिर दो तीन ईरान की, बस मोती की तरह पिरोते हुए चलते हैं, अलग अलग नहीं करते। रूस ने यूक्रेन के 39 ड्रोन एक साथ मार गिराने का दावा किया है और ये 29 जुलाई की ही खबर है, आप देख रहे हैं। अनादोलू एजेंसी, तुर्की की एजेंसी में छपी है खबर। 39 यूक्रेनियन ड्रोन मल्टीपल रीजन, कई इलाकों में मार गिराने का दावा किया है। जब मैं इसकी तस्दीक और किया तो पता ये चला 39 में से 19 अकेले कुर्स्क रीजन में रूस ने ड्रोन मार गिराए। ये ड्रोन कहां से आए? उनके ड्रोन मारे हैं। रशिया ने यह कहा है, एक और हेडलाइन अनादोलू की, रशिया ने यह कहा है कि उसने एक और सेटलमेंट कब्जा लिया है यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन में। एक और सेटलमेंट पर उसकी फौज ने कब्जा जमा लिया है और शायद इसी सेटलमेंट का ये फोटो भी शेयर किया गया है। तो यहां बाड़े बाड़े वगैरह लगे हुए हैं। हमारी हिंदी के हेडलाइन नवभारत टाइम्स की देख लीजिए। रूस गए नौकरी करने, खाई खोदने की ट्रेनिंग देकर रूसी सेना ने भेज दिया यूक्रेन से लड़ने, हरियाणा के छोरे की गई जान। अभी प्रधानमंत्री मिले थे पुतिन से, बड़ा बड़ा सम्मान दिया था, कहा था सारे इंडियंस को वापस भेजेंगे। ये बेचारे की एक और वो तो नहीं आया, उसकी खबर आई है। हमें इनकी फैमिली के साथ बड़ी हमदर्दी, अब और क्या कर सकते हैं। अनादोलू की एक खबर गजा के बारे में। आज गजा की खबरें मैं आपको कम दे रहा हूं, आज दुनिया की आप खबरें। गजा में जो जारी था वही जारी है, वही बच्चे, औरतें। मैं थक गया, दिल थक गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। तो सॉरी, मैं थोड़ा पर्सनल हो गया। अनादोलू जो एजेंसी है उसने बताया है तुर्की की कि आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, इंटेंसिफाई हो चुका है गजा स्ट्रिप में, सारे ही लगभग इलाकों में, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है बहुत बुरी तरीके से। ये सब कुछ हो रहा है। अब जरा ईरान की खबरें। ईरान की IRGC, ईरानियन जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उन्होंने एक और जहाज हफ्ते में ये दूसरा जहाज है जो समंदर के अंदर उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया है।
और इस पर भी वही इल्जाम है जो इस हफ्ते में पहला जहाज पकड़ा था, बताया गया था उसमें भी इलीगल तेल ले जाया जा रहा था, स्मगलिंग हो रही थी इलीगल तेल की। ये जहाज के बारे में मैंने अल मयादीन की खबर पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये जहाज दुबई में रहने वाले किसी इराकी अरबपति का है जिसमें ये तेल ले जाया जा रहा था। मैंने पूरी खबर पढ़ी, मैं एक एक खबर जो आपको हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं, हेडलाइन नहीं पढ़ता हूं, खबरें पढ़ता हूं पूरी, इसमें 4-5 घंटे लगते हैं पूरे शो में। ये जो इराक वाला ये जो बंदे का जहाज है, इसका ये नहीं पता चला कहां से तेल ला रहा था या कहां ले जा रहा था, अभी पूछताछ चल रही। लेकिन खास बात यह है कि इसके क्रू मेंबर्स में शायद 9 जो हैं वो इस पर्ल का, इसका नाम जो है जहाज का वो पर्ल जी है, और इसमें 7 लाख लीटर स्मगलिंग का ऑयल था। और इसके क्रू मेंबर में जो है वो 9 इंडियंस हैं। 12 क्रू मेंबर्स में से 9 इंडियन बताए जा रहे हैं, बाकी श्रीलंकन हैं। और सिपा न्यूज एजेंसी ने बताया है टोगो का फ्लैग इस पर लगा हुआ था और ये तेल लेकर जा रहा था। मैरीटाइम सिक्योरिटी डिवीजन जो है ईरानियन आर्मी नेवी की, उन्होंने इसे पकड़ा है। स्मार्टिफिकेशन होगा ईरान की सरहदों का, ये ईरान की आर्मी के कमांडर ने कहा है। और बॉर्डर का जो है, बॉर्डर्स काफी ज्यादा बड़े हैं, आपको पता ही होगा, वास्ट हैं काफी। तो लगभग 5000 जो है से ज्यादा इलाका जो है वो सरहदी है इनका। ईरान की सरहदें बहुत ज्यादा हैं। तो ईरान से कितने, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये वो 2 मुल्क हैं जहां से सबसे ज्यादा खदशात रहते हैं कि यहां से लोग आएंगे। और फिर इराक से भी उनकी सरहद मिलती है, जॉर्डन से भी सरहद मिलती है। बॉर्डर कंट्रीज कितनी है, 5894 किलोमीटर की इनकी सरहदों वाले जमीन है, जिससे सरहदी जमीन है, यूं समझिए। इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबसे सरहदी मिलती हैं। तो ये जो है स्मार्टिफिकेशन करेंगे, बाउंड्री वॉल्स उठाएंगे, रडार्स लगाएंगे, इक्विपमेंट्स लगाएंगे, सर्विलांस इक्विपमेंट लगाएंगे, ताकि कोई भी अगर आता है ईरान में, क्योंकि अब ईरान के लिए खतरा बढ़ गया सर। गजा की जंग के बाद तो ईरान के लिए भी सर खतरा बढ़ गया, हमले हो रहे हैं लगातार ईरान के अंदर, आप समझ रहे हैं। ईरान इस वक्त सरे फहरिस्त है, सबसे ज्यादा चर्चा है। लोगों ने ईरान की ताकत भी देख ली। और बात है, ईरान ने जो हमला किया था वो हमला ऐसा नहीं था किसी को मारने के लिए था, ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया था। ईरान अभी तक चर्चा में होता था, लेकिन अब हर बंदे की जुबान पर है गजा की जंग के बाद। तो ईरान को खतरा भी, जो चर्चा में होता है उसे खतरा भी होता है, आपको पता ही है। तो ये सरहदें अपनी स्मार्ट करेंगे। नाटो स्टेट्स ने अपने जो सिटीजन्स हैं, लेबनान में रहने वाले हैं, नाटो मेंबर जितने भी, उनको सबसे पहले खदशा हुआ है, डर हुआ है। उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि फौरन लेबनान को छोड़ दो, जंग कभी भी हो सकती है। खबर आई थी, द पेनिनसुला ने छापी है कि जर्मनी की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री जो है BASF, वहां बहुत बुरी तरीके से आग लगी है, धमाका हुआ है, 14 लोग इंजर्ड हुए हैं। अब ये किस तरीके का धमाका था इसके बारे में डिटेल्स नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली केमिकल में धमाका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया टुडे हमारा दूसरा चैनल जिसपे विजुअल्स के साथ वीडियो आते हैं, वहां पर आज एक बहुत शानदार वीडियो आया है, इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों की ताकत दिखाई गई है। उस वीडियो को जाकर देखिए, पहला कमेंट में इस वीडियो के उसका लिंक होगा। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब करिए, ये रहा QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए। आप लोग बहुत खूबसूरत व्यूअर हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।